स्वागत है दोस्तों। आज हमारे विष्णु पुराण के ज्ञान पर और आप ज्ञान और वैदिक की बातें सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको। मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व समझा जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, जिनमें से एक है वैशाख माह की पूर्णिमा, जो इस साल मई गुरुवार के दिन पड़ रही है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है, उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं, उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्या, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना, उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और इस दिन अगर आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देंगे जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान हासिल होगा। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता रहता है, तो सिर्फ आप वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कीजिए। और वेद पुराणों के अनुसार 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे वो चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। और साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप चमत्कार और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप हर बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधा एक देव पौधा समझा जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महत्वता 30-40 शक्तियों का होता है। और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में जरूर लगा होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है, तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की हासिल होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। परंतु तंत्र शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन विधि विधान से कर लें और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से वह गुप्त बातें जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो न केवल आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु और केतु आपका साथ देगा। और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी जी की जय। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको हम हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ अगर आपने 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा और आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस बात का ये जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और हर मुहूर्त हम आपको पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उस उपाय को किस मुहूर्त पर करना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसके भाग्य का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु पूरे साल आपका साथ दें, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो ये महाउपाय कर लीजिए। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और 23 मई 2000 वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। आपको 23 मई के सुबह ये उपाय करना है। सुबह उठिए, नहाए धोए, नहाने धोने के बाद आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कपड़ा क्यों पहना है? भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया। आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला, एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है। आपको लेना है एक लोटा जल, 1 लोटा जल। आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधे पर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली को हाथ में पकड़ करके आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। आपने 3 परिक्रमा कर ली। आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना। अगर आपने 23 मई 2024 के दिन कर लिया, पूरे साल आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दूसरा उपाय है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची में उलझा रहा है। आपके जीवन में आने के रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं, तो ये साधारण सा उपाय कर लीजिए। और ये उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप ये उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने का सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है आपको? देखिए, सुबह के वक्त नहा लीजिए, धो लीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें रख लीजिए। ध्यान रखिए, लाल कपड़ा घर के पूजा घर पर रखिएगा। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको रखना है 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को उठाइए और जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के गमले से छुए और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कर दीजिए। बीज मंत्र है,
AUM महा लक्ष्मी। अब इसे उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ये पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे। आपके जीवन में जो धन आ रहा था वो रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, बेफिजूल खर्च में उलझा रहा था। ये उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के आपके जीवन का हर दोष हट जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय, घर की बरकत का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर लड़ाई झगड़ा, गृह क्लैश होता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आती है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है? 23 मई 2024 की शाम, मतलब सूर्यास्त के बाद, आपको एक घी का दीपक लेना। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में घी का दीपक जलाना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़कर के घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 23 मई 2024 की शाम को कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगे। उनका ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में होगी। धन की बारिश आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी। पैसों पर राज बन जाओगे। आप अरबों के मालिक, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा और खास महत्व अगर किसी को दिया गया है वह वैशाख पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुरा राक्षस का संहार किया था। इस बार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और दूसरी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से एक मानव के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए पूरे साल में सिर्फ अकेली यह वैशाख पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दे दो, 1024 पड़ने वाली वैशाख पूर्णिमा के बारे में शास्त्रों में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 वर्षों बाद आया है, क्योंकि यह पहली एक ऐसी पूर्णिमा पड़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे पूरे 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग रहे हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकालकर 4 लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके राहु, केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और यही छोटा सा उपाय करने के बाद
तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसा उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग का उपाय अगर इन तीनों की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ की पूजा में लौंग का उपाय करते हुए करता है तो उस मानव की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 पड़ने जा रही है। दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन अगर 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, बस इस उपाय करने की शर्त यह है कि आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस उपाय को करना होगा। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एयम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय जो है वह मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदने की, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनोकामना हो, यह कैसी भी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय अगर आपने भगवान शिव जी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों एक ही दिन आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी मानव को आशीर्वाद दे दें तो मानकर चलिए उस मानव कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है। तो बस आपको यह करना है कि सोमवार के दिन आपको सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है। 23 आपको नहाना है, धोना है, एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल करना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। उसमें आपको उस जल में 4 लौंग डाल देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और इस एक लोटे जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको वहीं पर खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। ये संख्या भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते भयम। इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ ये उपाय अगर आपने वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर ने भी भोलेनाथ बाबा के बीज मंत्रों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल दी वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो मानकर चलिए दोस्तों जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी।
ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसको करना कतई भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए एयोम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है राहु के का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी मानव के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है, और जिस मानव का भी राहु केतु उसका साथ देता है वह मानव अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नवग्रह की ये पीड़ा है, आपके राहु केतु आपके साथ नहीं देते हैं, परंतु अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक सा वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो आज भी कई पंडित एस्ट्रोलॉजर कई लोगों को बताते हैं, और ये पूरे साल में सिर्फ अर्तिक पूर्णिमा के दिन ही उपाय किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन बस आपको ये करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको एक घी का दीपक लेना है। दीपक में जो घी होना चाहिए वह गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। आपको गिन के 4 लौंग लेना है। घर के पास किसी भी पीपल पेड़ पर आपको सूर्यास्त के बाद जाना है, क्योंकि दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं, और आपको बस करना है कि पीपल पेड़ के पास जाना है। अपने पूर्व दिशा खड़े होकर के आप जो घी का दीपक लेकर के आए हैं, इस घी के दीपक को आपको जला देना है। जब दीपक जल जाए तब आपको 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर कर दे रहे हैं दोस्तों, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। हाथ में लौंग को पकड़ करके अब इस जलते दीपक में इस 4 लौंग को आपको डाल देना है। सिर्फ यह उपाय आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन करना है। आपके नवग्रह की जो पीड़ा होगी वह शांत हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपको भगवान जी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि इस वैशाख पूर्णिमा के जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 21 में सा साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा ताकि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों एक प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने भी आएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस वैशाख पूर्णिमा के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वैशाख पूर्णिमा की शाम को आपको रात में 8 बजे के बाद यह उपाय करना है। आपको सिर्फ है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए 8 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आप करके 4 लौंग रखना है, 1 मुट्ठी धनिया रखना है, 3 कपूर रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, पोटली अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है एओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इम महालक्ष्मी नम। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है और इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां भी आप रुपया सोना चांदी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखना है। आपको अगर आपने यह उपाय वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपके जीवन में माता जी का वह वरदान
और वह आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, ये उपाय अगर आप हर एक वैशाख पूर्णिमा को करेंगे तो मान के चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप बनी रहेगी और पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और ये एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति मानव लोग करते हैं। तो आप करना इस उपाय को मत भूलिएगा।